ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। वाओ, कितनी एनर्जी है कप्स की। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। एंड 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, डिवाइन ने सारे कप्स दे दिए। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। डेविल, मुझे इंट्यूशन यही आ रहा था, डेविल। इस पता नहीं क्यों थॉट यही आ रहा था कि इतने सारे कप्स आ रहे हैं, ऐसा ना हो, होना तो नहीं चाहिए। इस तरीके की बातें आप सोचना मत, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो हो भी जाता है, लेकिन मुझे इंट्यूशन आ रहा था, मुझे डेविल का इंट्यूशन आ रहा था और डेविल आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स, आने दो डेविल, क्या बिगाड़ लेगा। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्स, 2 क्लैरिफिकेशन और लूँगी मैं। यूनिवर्स प्लीज़ द डेविल क्लैरिफाई कीजिए। आपने द डेविल क्यों दिया है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल 4 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्स का भी क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए। द मून एंड हैंगमैन का भी चाहिए मुझे क्लैरिफिकेशन। द सन, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टेम्परेंस, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ वेंट्स। चलिए मैं कार्ड्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कार्ड यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या थे। आपके पर्सन के लिए 7 ऑफ कप्स कार्ड थे। 7 ऑफ कप्स का मीनिंग है कि ये अभी तक कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रिश्ता कैसे खराब हो गया, क्या हो गई, क्या इनसे गलती होगी। इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कभी रिश्ता इस तरह से खराब हो सकता है, लेकिन हो गया आखिर। तो ये बड़े कंफ्यूज रहे कि आखिर आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया और आप ऐसे कैसे हो गए। आपने मूव ऑन कर लिया। आप हमेशा हमेशा इनको चेस करते थे। गलती चाहे इनकी हो चाहे आपकी हो, सॉरी आप नहीं बोला। आप ही नहीं रह पाते थे, आप ही इम्पेशेंट होते थे। तो आपने जाके आप हमेशा हमेशा इनको सॉरी बोलते थे। तो अब जब आपने अपना रुख बदला, अब जब इस एनर्जी में आएगी, कब तक ये साइकिल चलेगी। आखिर कभी तो मुझे संभलना होगा। जब आप इस एनर्जी में आए तब ये बड़े कंफ्यूज हुए। तब इन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो गया, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, इतना आप कैसे बदल सकते हो। जो आप इनसे बात किए बिना एक दिन नहीं रहते थे, हर पल जो आपको इनका इंतजार रहता था, आज आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। इनकी कॉल आ रही नहीं आ रही, मैसेज आ रहा नहीं आ रहा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, अपने आप में मस्त हो। ये कैसे हो गया। लेकिन आपकी यही एनर्जी, इसी एनर्जी को ये एडमायर भी कर रहे हैं। ये मान पा रहे हैं कि कोई बदलना आपसे सीखे। बदलना आपसे मीनिंग नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में। लोग बदल जाते हैं, लोग अपना फ़ायदा लेके निकल जाते हैं ज़िंदगी से, लेकिन आप ऐसे हो कि आप देते रहे और जब बदले तो कुछ लेके नहीं बदले, सब कुछ दे के बदले। कि चलो तुम, मेरा मेरा जो फ़र्ज़ था तुम्हारे प्रति वो मैंने किया, अब मुझे मेरी राह पे जाना है।
इस तरीके से कोई किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपने इश्यूज को हील करना, अपनी निगेटिविटी को ख़त्म करना कोई आपसे सीखे, इसलिए ये आपको एडमायर कर रहे हैं। ये मैं क्या कहूँ, एक प्रेम की देवी देवता के रूप में ये आपको मानते हैं कि कोई अनकंडीशनल लव अगर दे सकता है तो इस दुनिया में, इस कलयुग में अगर कोई दे सकता है तो वो आप दे सकते हो। आपके अलावा इनकी नज़रों में, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो आपके अलावा कोई अनकंडीशनल लव की अल्फ़ाबेट भी जानता हो। किसी को नहीं पता कि अनकंडीशनल लव क्या होता है इनकी ज़िंदगी में, ये सिर्फ आप ही दे पाए हो इनको। और इतना बड़ा चेंज आप में कैसे आया, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, इस बात का आंसर इनको अभी तक नहीं मिल पाया है। और कहीं ना कहीं ये आपको फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इन दो कार्ड्स में अगर आप सब कुछ भूल जाए तो ये दो कार्ड्स याद रखना है। इन दो कार्ड्स में पूरा क्लैरिफिकेशन है। इन्होंने जो मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट होता है, जो मोह होता है, जो लोभ होता है ना, उसको छोड़ा है। यानी इन्हें अब संसार की चीज़ों से मोह नहीं है, संसार के दूसरे रिश्तों से मोह नहीं है। इन्हें अब ट्रू लव समझ आ गया है, इन्हें सच्चा प्यार समझ में आ गया है। इनको ये समझ आ गया है कि आप किस तरीके से प्यार देते आए हो। लव की जो ट्रू डेफिनेशन होती है वो आपने इनको लर्न कराई है, वो आपने सिखाई है, आपने एग्जाम्पल सेट किया है इनके सामने, आपने इनको दिखाया, प्रैक्टिकली दिखाया है कि सच्चा प्यार ये होता है। सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हें मैंने दिया है। बाकी तुम किसी से भी प्यार की भीख मांग लोगे लेकिन तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। ये बात इनको आपने समझाई, और आपने अपनी ज़ुबान से नहीं समझाई है, आपने समझाने की कोशिश भी नहीं की है। आपने प्यार इस लेवल का दिया, इस तरीके का प्यार दिया है कि इनसे कुछ चाहा नहीं है। जैसा कि राधा रानी ने कान्हा को कान्हा रहना दिया, बस प्यार दिया। ऐसे ही आपने इनको प्यार दिया कि तुम्हें तुम्हारी खुशी जिसमें है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो, लेकिन मेरी ज़िंदगी में या तो तुम या फिर कोई और नहीं। ये आपने जो आपने सेट किया, अपना जो प्रिंसिपल आपने सेट किया कि मुझे बस इसी तरह से अपने लव रिलेशनशिप में रहना है, अपने रिश्तों को इसी तरह से निभाना है। और आप हर जगह ऐसे रिश्ते निभाते हो क्योंकि आप देते ही हो अनकंडीशनल लव। तो आप हर रिश्ते में रहते हो। आपकी फैमिली में भी जो रिश्ते हैं आप उनके लिए कर देते हो, पलट के उम्मीद नहीं करते। पहले करते होगे तब करते होगे, लेकिन आपने अपने आप पे वर्क किया, अपने डीमेरिट्स को आपने हटाया है। तो आपने ये मान लिया कि मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, अब तुम्हें पलट के मेरे लिए करना हो या ना करना हो उससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि आपका तो सिर्फ ईश्वर है, आपके लिए जो करेगा वो ईश्वर करेगा, ये दुनिया आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। ये बात आपको समझ आ गई है, इसलिए आपने सोच लिया कि आप तो देने आए हो, मुझे तो दुनिया को देना है, मुझे देने वाला तो सिर्फ ईश्वर है। इसीलिए ये अपना लव का कप लेके, नाइट ऑफ कप्स, इसीलिए अपना कप लेके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, 8 ऑफ कप्स यानी मटेरियलिस्टिक लव, और जो कि आपने भी छोड़ा है, आपने छोड़ा है। आपको आप अटैचमेंट नहीं रहा क्योंकि आपने बहुत बहुत झेल लिया ना, दुनिया के खाक छान ली ना। तो जो आपकी एनर्जी में चेंज आया, आपकी एनर्जी ने इनको भी चेंज किया है। इसीलिए ये समझ पाए हैं कि मुझे जाना किधर था और मैं चला किधर गया था, किधर गई थी। इसलिए अभी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये 8 ऑफ कप्स यानी दुनिया के प्यार को छोड़ के माउंटेन्स की ओर जाने का मीनिंग है अपनी सोल की डेप्थ में उतरना। और सोल की डेप्थ में जो उतरता है वो ट्रुथ की ओर जाता है, वो डिवाइन के ट्रुथ की ओर जाता है। और अंदर ट्रुथ क्या है? ट्रुथ क्या है यहाँ पे? ट्रुथ है ट्रू लव। ट्रू लव यानी जो ट्रू लव होता है ना, जो अनकंडीशनल लव होता है, प्रेम में ही ईश्वर है। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, गए न मन का फेर, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मुझे अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस प्रोवर्ब को बोलने में। ये कहा जाता है कि इतना पोथी पढ़ ली लेकिन ज्ञान नहीं आया, लेकिन जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया ना, कि प्रेम देना है दुनिया को, प्रेम में ही ईश्वर बसते हैं, तो बस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम यानी प्रेम जब निस्वार्थ हो जाता है तो वो भक्ति बन जाता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो वही आपने किया है। आपने दुनिया को इसी तरीके का प्रेम दिया है। आपने सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि मुझे भक्ति करनी, मुझे ईश्वर को पाना है, इस वजह से नहीं कराया। आपको ईश्वर ने रचा ही ऐसा है, आप हो ही ऐसे कि आप दुनिया को प्रेम देते हो, पलट के कोई धोखा भी दे दे, दर्द भी दे दे तो आप उसको माफ़ कर देते हो। आप ये मान लेते हो कि इसकी झोली में यही था, इसे यही आता है, इसे धोखा देना ही आता था, तो ये यही कर सकता है। मुझे तो प्रेम देना आता है तो मैं तो वही करूँगी। इसी वजह से ये अपना कप लेके, नाइट ऑफ कप्स, अपना कप लेके आपकी तरफ बढ़े हैं, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई। और वैल्यू क्या है आपकी? आप प्राइसलेस हो, कोई कीमत नहीं है आपकी। आपके प्रेम की, किसी की प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन आपका प्रेम तो ऐसा है जिसकी
जिसको किसी से तुलना नहीं की कंपेयर नहीं किया जा सकता आपके प्रेम को, और ये कंपेयर कर भी नहीं रहे हैं। ये अब आपके प्रेम को किसी से कंपेयर नहीं करने वाले, क्योंकि इनकी लाइफ में आप जैसा कोई आया ही नहीं, तो ये कंपेयर करेंगे किससे, और ना आपके जैसा कोई और आएगा। इन्हें ये लग रहा है कि आपके जैसा अगर कोई प्रेम दे सकता तो वो सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, तो फिर आपकी तुलना इस दुनिया से तो हो नहीं सकती। इसीलिए नाइट इस रीडिंग में कितने सारे कप्स आए हैं, बहुत सारे कप्स आए हैं, लगभग सारे कप्स आ ही गए हैं, कुछ तो एक कप ही बाकी रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ चुके हैं, इन्होंने एक्शन ले लिया। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके इर्द गिर्द ये आ चुके हैं, इन्होंने यूनिवर्स में ये एनर्जी दे दी है कि मुझे मेरे पर्सन के फेवर में एक्शन लेना है। एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं और इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है और उस पर वर्क भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने वर्क नहीं किया, इन्होंने उस पर कुछ वर्क भी कर दिया है कि कुछ तो इन्होंने, हो सकता है इन्होंने, आप जैसे अगर इनको आपसे मिलने के लिए कुछ लॉन्ग ट्रैवल करनी है तो हो सकता है इन्होंने रिजर्वेशन भी करा लिया हो सकता है इन्होंने अपनी लीव भी अप्रूव करा ली हो। इस तरीके के कुछ स्टेप इन्होंने ले लिए हैं आपसे यूनियन में आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, आपको लव ऑफर करने के लिए। और अब जब ये आपकी तरफ आ रहे हैं तो बहुत रोमांटिक होके आ रहे हैं। आप हो सकता है इन दिनों में वो बातें इनकी याद कर रहे होंगे जो पल आपने साथ में, खूबसूरत पल जो गुजारे थे, जो आप अच्छे से प्यार से बातें किया करते थे, वो पल अगर आपको याद आ रहे हैं तो वो इनकी एनर्जी है। आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हो। आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जी में है कि उन्हें अब सिर्फ प्यार वाली बातें ही याद आ रही हैं। जो हंस हंस के आपने टाइम बिताया था साथ में, वो टाइम याद आ रहा है। अब इन्हें कॉन्फ्लिक्ट याद नहीं आ रहा है, इन्हें झगड़े याद नहीं आ रहे, क्योंकि इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है, इसलिए आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो वार्निंग आई है उनको आपको ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। यहाँ पे देखिए सेकंड नेक्स्ट कार्ड जो आया था 2 ऑफ कप्स, यानी ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है। देखिए 2 ऑफ कप्स है, इन प्रेजेंट यूनियन की एनर्जी चल रही है। देखिए 11-11 पोर्टल आने वाला है और मुझे यहाँ नंबर भी 11 दिखा है। आपको बहुत अवेयर रहना होगा 11-11 पोर्टल में। आपका यूनियन मुझे यहाँ होते हुए दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स आया है, लेकिन साथ में डेविल एनर्जी भी आई है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि ये लस्ट की एनर्जी भी इनकी है, ये आपसे मतलब इंटीमेसी वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। 2 मीनिंग है यहाँ पे, एक तो ये इंटीमेसी वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, दूसरा आपके यूनियन को रोकने की भी कोशिश की जाएगी, यूनियन को रोकने की कोशिश भी की जाएगी। डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इनको रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यूनियन रोकने की कोशिश की जा रही है, डेविल्स कर रहे हैं। और जब इनको हो सकता है मिसगाइड करे, या फिर आपने अगर ब्लॉक कर दिया है इनको, आपने अगर इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़ अनब्लॉक कीजिए, क्योंकि आपको इस एनर्जी में डाल दिया जाएगा, इस गुस्से में डाल दिया जाएगा, इस होपलेस की एनर्जी में डाल दिया जाएगा कि आप यूनिवर्स में ये मैसेज डाल दो कि मुझे चाहिए ही नहीं यूनियन। 11-11 पोर्टल से पहले इस तरीके की एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना आप कि मुझे यूनियन चाहिए ही नहीं, मैं चलो अपने पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ। 11-11 पोर्टल से पहले ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सब अगर आप करते हो तो आपसे ही नेगेटिविटी, आपसे ही सेपरेशन मैनिफेस्ट कराना चाहती है कि आप ही सेपरेशन मैनिफेस्ट कर लो। तो इन सारे थॉट से बचना, आपको ये ट्रस्ट में रहना है कि आप यूनाइटेड हो। और अगर आपने इस तरीके से कोई एनर्जी कर दी तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर ये रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। और देखिए ये आपसे यूनियन में जो आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी प्रेजेंट की एनर्जी, इन प्रेजेंट अभी आप जो फील कर रहे हो, अभी जब आप वीडियो देख रहे हो इस टाइम की मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आपने 1-2 दिन पहले या आने वाले 1-2 दिन में इस एनर्जी को आप पिक कर सकते हो कि आपको लगेगा कि हो सकता है आपको ऐसे साइन मिले कि आपके यूनियन को रोकने की कोशिश की जा रही हो सकता है कि आपको क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील क्योंकि एक के बाद एक नेगेटिव कार्ड आए हैं, यानी 2 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन पर डेविल से आना, और डेविल के बाद फिर 4 ऑफ सोर्ड्स और देन द मून। यानी इन पे साइकिक अटैक भी हो रहे होंगे या आप पे भी हो रहे होंगे। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यूनियन नहीं होना, चलो मुझे चाहिए ही नहीं, या बहुत ज़्यादा आपसे आपके झगड़े हो रहे होंगे, आपको झगड़े में डाला जा रहा होगा ताकि आप लो एनर्जी में रहो। तो फिर आप भूल ही जाओगे यूनियन, फिर तो आप और ज़्यादा लो एनर्जी में रहोगे, तो आप कहोगे इस दुनिया में कुछ मिलना है नहीं, चलो छोड़ो, क्या करना, बस हम तो बस कर्म अकाउंट चुकाने आए हैं तो बस वो चुका लेते हैं। तो आप कर्म अकाउंट चुकाने आए हो तो पॉजिटिव कर्म अकाउंट भी तो चुकाओगे, फिर वो भी तो मिलेगा, रिवॉर्ड्स भी तो मिलेंगे। जो पुण्य कर्म किए हैं वो भी, उसका फल भी तो भोगना ही पड़ेगा, वरना फिर वो उनको चुकाने आना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये मान के रखिए कि आपकी यूनियन ज़रूर है, लेकिन इन प्रेजेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है 1-2 दिन पहले से या आने वाले 1-2 दिन में ये एनर्जी आप फील कर सकते हो
कोई ब्लॉकेज आप फील कर सकते हो। तो जो भी ब्लॉकेज, अगर आपको 666 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, या कोबरा मुसीबत में दिख रहा है, वीडियोस में दिख रहा है, ड्रीम में दिख रहा है, कोबरा पे यानी नाग समझते हो ना आप, काला नाग, इस पे अगर इंडियन जो कोबरा होता है, इस पे अगर किसी तरीके का, मैं स्पेशली बोल रही हूँ कोबरा की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल किसी सांप की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल कोई सांप अगर मुसीबत में है तो ये मानिए कि आपकी मुसीबत खत्म हो रही है, लेकिन कोबरा अगर मुसीबत में आपको दिख रहा है तो फिर आपका यूनियन, आपके मैस्कुलिन पे डैमनिंग अटैक वगैरह है। तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, आप वो कर लीजिएगा निगेटिविटी को खत्म करने के लिए। बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे के रखती हूँ, वो कर सकते हैं आप। और हनुमान चालीसा तो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और प्रोटेक्शन आपको अपने पर्सन को जरूर देना है कवच से। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका ही कवच सुनिए, अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए। फिलहाल जरूरी है कि आप अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि 11/11 पोर्टल बहुत करीब है, एनर्जी आने लगी है। प्लीज अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कीजिए, आपका यूनियन के प्रोटेक्शन की बेहद ज़रूरत है। आप चाहें तो भगवान नारायण भगवान का वो जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, उसको सुन सकते हैं। तो ये जो ब्लॉकेज आ रहे हैं यूनियन में, ये ब्लॉकेज खत्म हो जाएंगे। ये जो डेविल आके बैठा हुआ है 2 ऑफ कप्स की क्लैरिफिकेशन में, इसको मार दिया जाएगा, यानी भगवान नारायण खत्म कर दिया। यानी माया के जो फंदे हैं ना, वो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र में क्या है, मगरमच्छ माया ही तो है। तो माया को मायापति ने आके काट दिया, अपने भक्त को बचा लिया। तो आप अपने यूनियन को बचाने के लिए, अपने ट्विन को बचाने के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र सुन सकते हैं, ताकि ये जो ब्लॉकेज आ रहा है, ये जो फंदा, ये देखिए, ये दो लवर्स हैं और इनको चेन में बांधा गया है। तो इस चेन को काटने वाला कौन है? गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। जैसे मगरमच्छ के फंदे से गज को छुड़ा लिया था, तो वो आप सुनिएगा तो आपका यूनियन प्रोटेक्टर रहेगा। आप यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप संस्कृत में भी सुन सकते हो और हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी वाला भी आप सुन लीजिएगा। फिलहाल इन प्रेजेंट जरूरी है कि आप अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करें, जरूरी, बहुत जरूरी है अपनी यूनियन को प्रोटेक्ट करना। देखिए नेक्स्ट, आपको 7 की अगर सिंक्रोनिसिटी हो रही है, अगर 7 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, 7 वर्ड दिख रहा है या 7 नंबर दिख रहा है आपको बार बार, तो इस वीडियो में जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ है। 6 की हो रही है तब भी है, जरूर आपके लिए कोई मैसेज है इसमें, आपसे कुछ ना कुछ जरूर इसमें रेजोनेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, देन 3 ऑफ कप्स। ये जब इनको रोका जाएगा ना, आपका यूनियन जब इनके सामने ब्लॉकेज लाए जाएंगे, इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोका जाएगा, क्योंकि आप तो स्ट्रांग है, आप तो यूनियन का वेट कर रहे हो अभी, और ये इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। जिस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिस तरीके से आप मारक मंत्र वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हो। एक बात मैं और याद दिला देती हूँ, मैंने बोला है कि आप लोग मारक मंत्र, कवच वगैरह ये सब कर सकते हैं, लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब आप सनातन से होंगे, इन चीज़ों को जानते होंगे। बट अगर आप किसी और रिलीजन से हैं, तो आप अपने रिलीजन से रिलेटेड, आपके रिलीजन में ऐसा जरूर कुछ होगा जो नेगेटिविटी को खत्म करता है और प्रोटेक्शन देता है। ये जरूर ऐसी चीजें हर रिलीजन में हैं। तो आपके रिलीजन में जो प्रोटेक्शन के लिए चीजें हैं और जो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए हैं, वो चीजें कर लीजिएगा। आप अगर सनातन से नहीं, किसी और रिलीजन से हैं, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, लेकिन आपको अपने यूनियन को प्रोटेक्शन, अपने पर्सन को प्रोटेक्शन और नेगेटिविटी को खत्म करना है। सनातन से है तो मैंने बता दिया आपको क्या क्या करना है, ये जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल बहुत जरूरत है आपके यूनियन के प्रोटेक्शन की। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है, यानी ये जब इनको रोका जा रहा है ना, तो ये फिक्र में, यानी टेंशन इनको होगी, ये रुकेंगे नहीं, रोका जाएगा इनको पर रुकेंगे नहीं। इस टाइम इनको रोका गया है। ये एक तरह से कहूँ कि छटपटा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बट रास्ते नहीं खुलने दिए जा रहे हैं। निगेटिविटी इनको मैनिपुलेट कर रही है कि नहीं, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, ये सब करने इनको बहुत मैनिपुलेट किया जा रहा है। इनको क्रिटिसाइज हो रही है, इन पे साइकिक अटैक हो रहे हैं, जॉब, बिजनेस में, इनके घर में, हर तरफ से इनको बकवास बातें सुनने को मिल रही है। बकवास बातें का मीनिंग है इनको ब्लेम किया जा रहा है। और अगर साथ में आप भी ब्लेम कर रहे हो तो प्लीज बचिए इस बात से। इस समय आपको अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव देना है, हमेशा ही देना है। आप ट्विन जर्नी में 2 ऑफ कप्स है, आप ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, और आपने अगर सच्चे दिल से इन्हीं को चाहा है, तो आपको अनकंडीशनल लव ही देना है। अगर नहीं चाहा है, आप नहीं चाहते हो इनको, तो कोई मैं कुछ यहाँ पे गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, आपकी मर्जी, फिर आपको जो करना है। लेकिन अगर आपको चाहिए ये पर्सन, तो फिर अनकंडीशनल लव अभी आप इनको दीजिए, हमेशा दीजिए। आपको बचाना है अपने पर्सन को, अपने यूनियन को बचाना है। मैं बोल रही थी कि ये रुकेंगे नहीं, हताश निराश हो सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे आपकी तरफ ही, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन, 3 ऑफ कप्स का आना, मतलब इन्हें सेलिब्रेट तो करना ही है। ये थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि क्या करूं, कैसे जाऊं, अरे ये रास्ता तो ब्लॉक है, चलो कोई दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ, चलो कुछ और तरीका अपनाती हूँ। लेकिन इनको आपके साथ सेलिब्रेट करना है, आपके साथ खुशियां मनानी है, खुशियों के पल आपके साथ गुजारने हैं।
तो ये सोचेंगे, समझेंगे, ठहरेंगे। जो यूनियन आज होना है, हो सकता है कुछ दिन का मतलब है 2 4 6 10 जितने दिन डिले हो जाए, ये यूनियन डिले ही भले ही हो जाए अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो, लेकिन ये यूनियन मिट नहीं सकता। यूनियन तो ये होके रहेगा, लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट कर लेंगे तो जिस टाइम पे होना है उस टाइम पे हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड देखिए, यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन में मैंने इतने कार्ड्स लिए थे, 5 ऑफ सोर्स, हैंगमैन एंड द सन। देखिए किंग ऑफ कप्स कितना रोमांटिक कार्ड, कितना इमोशनल कार्ड। ये मैं क्या क्या कहूँ इस बारे में, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, वर्ड नहीं मिल रहे कि एक्सट्रीमली इमोशंस हैं। जितने इमोशंस हो सकते हैं इनके, जितने हैं वो सब आपके लिए हैं, बहुत इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं। एक तो नाइट ऑफ कप्स भी आ चुका है, दूसरा किंग ऑफ कप्स भी आ चुका है, और साथ में क्वीन ऑफ कप्स भी है यहाँ पे। ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो रही है इस समय। आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको अपना यूनियन प्रोटेक्ट करना है। आपके यूनियन पे नज़र है डेविल्स की। और देखिए ये जो उदास हुए थे ना, ये मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, 7 ऑफ पेंटिकल्स। जो आप ये चिंता में गए थे, ये थोड़ा सा परेशान हुए थे, चिंता में गए थे, उसके बाद भी इन्होंने क्या सोचा कि मेरे प्रेम की ताकत मेरे साथ है, क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ कप्स आया था। इन्होंने सोचा मेरे प्रेम की ताकत मेरे साथ है और फिर मुझे कौन हरा पाएगा जब मेरा प्रेम मेरे साथ है, मेरा ट्रू लव मेरे साथ है। क्योंकि इन्हें इनकी अवेकनिंग हो गई है, इन्हें आपकी वैल्यू समझ आ गई, इन्हें आपकी स्पिरिचुअलिटी समझ आ गई। इसलिए इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, इनके प्रेम को कोई हरा नहीं सकता। प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर्स हैं, बैरिकेटिंग लगी है तो क्या हुआ, बैरिकेटिंग तोड़ के भी तो जाया जा सकता है। ये इस एनर्जी में आ चुके हैं और ये बहुत जल्दी इस 11-11 पोर्टल में यूनियन होगा ज़रूर। इस टाइम पे नेगेटिविटी ने इनको, हो सकता है, मुझे फील हो रहा है, मुझे साइन भी ऐसे दिख रहे हैं आजकल कि थोड़ी सी एनर्जी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, यूनियन ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आपके पर्सन भी इस एनर्जी में आ चुके हैं कि उनको भी अपना यूनियन को प्रोटेक्ट करना है। उनको भी, अभी तक तो केवल आप कोशिश कर रहे थे, अब आपके पर्सन भी आपसे यूनियन में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जब ये भी कोशिश कर रहे हैं, जब कोशिश दोनों तरफ से सेम है, अभी तक तो आप ही कोशिश कर रहे थे, जब दोनों तरफ से कोशिश सेम है तो फिर कोई डेविल रोक नहीं सकता है। आपके पर्सन इस एनर्जी में, देखिए किंग ऑफ कप्स के बाद में उसका क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ सोर्स आना, यानी साम दाम दंड भेद, कुछ भी अब करो लेकिन मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। कितने लोगों को हरा रहे हैं ये देखिए, जितने ये लोग हैं, इन सबको हरा के स्वॉर्ड उठा रखी है इन्होंने, स्वॉर्ड उठा रखी है और इनको आपकी तरफ बढ़ना। और ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, ये मुझे लग रहा है कि कोई इन्होंने डिसीजन, कोई इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर किसी के लिए होंगी, फैमिली कुछ जिम्मेदारियां अगर बाकी भी होंगी, तो उन एनर्जीज को, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को ये हैंग कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, या तो डिनाई कर देंगे कि मुझे नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है, या फिर अभी इस समय तो नहीं करना है मुझे, अभी तो मुझे अपने पर्सन से यूनियन में आना है, अभी तो मुझे अपने पर्सन को, उसको जाके ये बोलना तो है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, इतना जाके बोल तो दूँ। आखिर मेरा पर्सन कब तक वेट करेगा? कहीं आप इंतजार करते करते इतना मजबूत हो गए कि आपने इनका इंतजार छोड़ दिया। तो अब इन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि इतना वक्त, इतनी देरी मैं ना कर दूं कि फिर वो ऑप्शन भी खत्म हो जाए कि जब ये आपकी तरफ आए तो आप इन्हें एक्सेप्ट कर सको। हो सकता है जब ये आपकी तरफ आए तो आप ये कह दो कि नहीं मुझे अब चाहिए नहीं, अब तुम जहाँ से आए हो वहीं जाओ। तो इतनी देर इनसे ना हो जाए, इस बात से ये डर रहे हैं। इसलिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज अगर इनके ऊपर हैं भी तो उनको ये हैंग भी कर रहे हैं कि तुम अभी मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, अभी मुझे मेरे पर्सन की ओर जाना है। ये ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है न्यू बिगनिंग जरूर हो रही है, और इनके अंदर वो जो भी ऐसी हैबिट थी जो आपको पसंद नहीं थी, या जिनकी वजह से आप दोनों दूर हुए, या फिर इनकी जिन आदतों की वजह से लोगों ने फायदा उठाया, लोग आप दोनों को दूर कर पाए, कि जैसे इन्होंने किसी और पर ट्रस्ट कर लिया, थोड़ा सा आपको डांटना, थोड़ा सा आपको अंडर एस्टिमेट करना, तो ये जो आदतें थी इसकी वजह से लोगों ने फायदा उठाया और लोग आप दोनों को दूर कर पाए। तो इन आदतों को ये कंप्लीटली छोड़ के आ रहे हैं। ये भले ही हैंगमैन है, लेकिन हैंगमैन का क्लैरिफिकेशन भी आना है। तो जो भी एनर्जीज जिन्होंने आपके यूनियन को हैंग कर रखा था, आपको यूनाइट होने से रोक रहे थे, उन एनर्जीज को ये खत्म करेंगे और आपसे यूनियन में जरूर आएंगे। अब मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा देती हूँ इस रीडिंग की। ये देखिए यहाँ पे ये कपल रेडी हैं। यहाँ पे ये देखिए किंग ऑफ कप्स आया इस तरफ और क्वीन ऑफ कप्स इस तरफ आया था। दोनों एक दूसरे, ये ऐसे नहीं आए, ये ऐसे आए हैं, यानी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों, यानी आप रेडी बैठे हो इनसे यूनियन में आने के लिए, ये भी रेडी बैठे हैं आपसे यूनाइट होने के लिए। जो थोड़े से कहते हैं, जब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा कि
जब दोनों राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा कुछ है, डायलॉग है। तो वो एनर्जी है कि क्या कर लेगा ये डेविल, कुछ नहीं होने वाला। और डेविल का मैंने दूसरा ये भी बोला कि थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है, और ये भी हो सकता है कि इनकी ये लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आपके लिए, क्योंकि इनको यूनियन में आना है। तो ओवरऑल कुछ भी हो, ये दोनों, आप इनका वेट कर रहे हो, ये आपका आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए आते, एक दूसरे के साथ आते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हो इस 11 पोर्टल में। ये वीडियो जिसको भी मिला है 11 पोर्टल में आपका यूनियन मुझे यहाँ दिख रहा है। जो यहाँ से जो वार्निंग आई है, जो गाइडेंस आया है, वो जरूर फॉलो कर लें, प्रोटेक्शन जरूर दे लें अपने यूनियन को। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए टेम्परेंस, यहाँ भी आपकी जो लव लाइफ डिस्टर्ब हुई पड़ी थी, सब कुछ बिखर गया था आपकी जिंदगी में, वो अब बैलेंस बनाया जा रहा है। टेम्परेंस का मीनिंग है, देखिए यहाँ कप्स, ये कप्स के बीच में, कप्स में जो वाटर है वो ये एंजल दोनों में इक्वल कर रहे हैं, मतलब बैलेंस बना रहे हैं। तो अभी तक आपने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, अपनी लव लाइफ में सिर्फ सेक्रीफाइस किया था, लेकिन अब बैलेंस आएगा, मतलब अब सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, अब ये आके आपको प्रेम देंगे। ये आप जो डिजर्व करते थे ना, आप इनका प्यार डिजर्व करते थे, इनका अटेंशन डिजर्व करते थे, और इन्होंने आपको नहीं दिया, वो सब ये आके देंगे। अब इनकी प्रायोरिटी में आप हो। और देखिए ये आपको क्या मानते हैं, आपको अपनी क्वीन मानते हैं, आप अपनी एम्परर मानते हैं, इम्प्रेस मानते हैं, ये जानते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जानते हैं कि अगर आप इनके साथ रहोगे ना तो ये दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। इन्हें पता है कि इनका पावर आप हो, आपके बिना ये चाहे कुछ कर ले, लेकिन इनमें वो स्टेमिना नहीं रहने वाली जो आपके साथ होती है। आपके साथ ये चलते हैं ना, तो कहते हैं ना जंगल में जैसा शेर चलता है ना, तो इन्हें वैसी फीलिंग आती है, इन्हें गुरूर होता है, अपने आप पे गुरूर आता है इनको जब आप इनके साथ होते हो। और अब आप इनके साथ नहीं हो, इसीलिए ये भागे भागे आ रहे हैं आपकी तरफ, इतने सारे कप्स लेके, इतने सारे कप्स की एनर्जी आई है। और देखिए दूर से ये आपको ही देख रहे हैं, ये कोई मैसेज आपको दे रहे हैं, कोई मैसेज, या आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि काश एक बार आप कह दो, आप इनसे कह दो कि आके मुझसे मिल लो, और जो कि आप कहने वाले हो नहीं। आप कह रहे हो मैंने इतने दिन तो इंतजार किया, इतने दिन तो मैंने तुम्हें चेज किया, अब क्या तुम अपनी मर्जी से एक बार नहीं आ सकते? मैंने हर बार तुम्हें चेज किया, हर बार तुमसे वक्त मांगा, हर बार तुम्हें तुम्हारी तरफ पहले से पहले मैं अवेलेबल रही या रहा, क्या तुम एक बार नहीं आ सकते? इसलिए आप तो इनकी तरफ नहीं जाने वाले, आप तो कहोगे अब इस बार तुम्हें ही आना है। और देखिए एस ऑफ वेंट्स, न्यू बिगनिंग हो रही है इस रिश्ते में। ये रिश्ता अब जो शुरू होगा, तो फिर अब इसमें सेपरेशन कभी नहीं आएगा। आपका रिश्ता एक मिसाल बनेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड है, जीतने वाले हो। और अब अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ मैरिज भी हो रही है, आपकी जीत हो रही है, सच्चे प्रेम की जीत होती है, वो यहाँ मुझे होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ जो प्रोटेक्शन का गाइडेंस आया है, अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करें, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करें, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। और थोड़े से मैं लव मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके लिए इनके लव मैसेजेस क्या है। इनके लव मैसेजेस आपके लिए हैं, यहाँ आपके लिए इनका लव मैसेज आया है। अब मुझे तुम्हारे सपने इतने ज़्यादा क्यों आने लगे हैं? आपके ड्रीम आते हैं इनको, इसीलिए ड्रीम में ज़रूर डिवाइन ने गाइड किया इनको डिवाइन ने ड्रीम में गाइड किया है कि इनको क्या करना है, इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। इस यात्रा की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे है, इसलिए आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये आपको फॉलो कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से आप अपनी जर्नी पे चले हो, जिस ट्विन फ्लेम जर्नी जो कि मुझे यहाँ फील हुई है, एनर्जी आई है यहाँ पे, तो जिस तरीके से आप चले हो आगे, ये आपको एडमायर कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम ऐसे ही चलते रहो आगे और मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये आपको फॉलो करते हुए आपसे यूनियन में आ रहे हैं, क्योंकि आपने डिवाइन को फॉलो किया है, आप डिवाइन की तरफ गए हो, ईश्वर की भक्ति की है आपने, और इन्होंने आपको फॉलो किया है। वक्त हर जख्म भरता है, हमारे जख्मी ज़रूर भरेंगे। ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं ये, इन्हें विश्वास है, इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है, चाहे लाख मुश्किलें आए उसके बाद भी, कितने भी ब्लॉकेजेस आए, लेकिन इन्होंने उम्मीद नहीं खोई है। ये आपसे यूनियन में आने के लिए रेडी हैं, और इन्हें विश्वास है कि वक्त जब सेपरेट करा देता है तो वक्त यूनाइट को नहीं करा सकता। हर वक्त मैं तुम में ही हूँ, बस तुम महसूस नहीं करते हो। आप में से कोई ऐसा भी है जिसको ये लग रहा है, देखिए 11 पोर्टल आने वाला है, इस टाइम पे गलती से भी आप ये ना सोचे कि हम सेपरेट हैं, हम मिल नहीं सकते। इस तरह से आपने अगर सोचा तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ ये इस वार्निंग पे ध्यान दीजिए। आप ये सोचिए कि हम यूनाइटेड हैं, हम सदा से यूनाइटेड थे और हमेशा यूनाइटेड रहेंगे, हमें कोई अलग कर ही नहीं सकता। ये बात आपको सोचनी है। आप गलत सोच रहे हो तो गलत मैनिफेस्ट हो जाएगा। 11 पोर्टल की एनर्जी शुरू हो चुकी है। गलतियां मुझसे भी हुई हैं, पर तुम भी समझो मुझे। ये कह रहे हैं कि अब पास्ट में जो हो चुका है अब उसको छोड़ दो। गलतियां हाँ मैंने की है, मुझे एहसास है मेरी गलतियों का, लेकिन अब छोड़ो। अब
अब तो सब कुछ ठीक करो। ये पहल कर रहे हैं, पहल करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे उतना ही हमारी यात्रा उलझी रहेगी। ईश्वर को याद करो। ये जरूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे। कुछ ऐसे व्यूअर होंगे जिनको ये लग रहा है कि सब कुछ अब ठीक नहीं हो सकता, और कुछ चेज कर रहे हैं, कुछ को ये लग रहा है कि ठीक नहीं हो सकता। देखो, चेज कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, और अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं हो सकता तब भी आप गलती कर रहे हैं। आपको इस ट्रस्ट में रहना है, स्पेशली इस 11-11 पोर्टल में, कि हम यूनाइटेड हैं, हम यूनाइटेड हैं। आप जिस भी रिलीजन से हो, जैसे भी पूजा करते हो, जो कुछ भी आप मानते हो, अगर आप सनातन से हो तो आप ईश्वर के रूप की पूजा करते होंगे। तो आप जिस रूप की पूजा करते हैं, ये मानिए कि वो रूप आपके सामने है, और वहीं पे आप और आपके ट्विन दोनों मौजूद हैं। उसी आंगन में आप और आपके ट्विन दोनों मौजूद हैं। इस छवि को अपने मन में बसाइए, इसी में खुश रहिए। तो आपका यूनियन बहुत जल्द होगा, इसी 11-11 पोर्टल में होगा। जरूर आप में से कोई व्यूअर हैं जो इस आने वाले 11-11 पोर्टल की एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहे हैं, और आप ऐसा ऐसा गलत सोच रहे हैं, और ये नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, क्योंकि डेविल एनर्जी आ चुकी है। डेविल एनर्जी ही आपको 11-11 पोर्टल में अपना यूनियन मैनिफेस्ट करने नहीं दे रही है। तभी आप ऐसा सोच रहे हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम यूनाइट नहीं हो सकते, और कुछ ऐसे हैं जो चेज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही आपकी यूनियन को डिले कर देंगे। इसलिए बचिए इन एनर्जी से। अपनी ऑरा भी क्लीन कीजिए। आप अपनी ऑरा क्लीन करेंगे तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट नहीं करा पाएगी। इस 11-11 पोर्टल में आपको सिर्फ ये सोच के रखना है कि आप यूनाइटेड हैं, इस ट्रस्ट में रहना है। एक छवि तैयार कर लीजिए, छवि मन में बसा लीजिए, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, कि आप बैठे हैं खूबसूरत सा। आपने सोचना ही तो है, आप इंसान हर वक्त सोचता रहता है, तो बेटर होगा कि एक बेस्ट तस्वीर सोचें, कि कोई सुंदर सा महल है जिसमें आप हो, आपके ट्विन है, भगवान है, कुछ भी आप जो सोचना चाहो, लेकिन साथ सोचिए, यूनाइटेड हो, साथ में आप कर रहे हो, साथ में खा रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, सब कुछ साथ में सोचिए। तो जरूर जरूर आपका यूनियन हो जाएगा, और ये जो डेविल आया है ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरी तलाश तुमसे शुरू होकर तुम ही पर खत्म होती है। आपके पर्सन सिर्फ आपको ही पसंद करते हैं, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप इधर उधर की बातों में मत फंसिए। जो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए वार्निंग दी गई है कि आपसे ही आपका यूनियन, कुछ आपको ऐसे थॉट दे दिए जाएंगे कि आप ही यूनियन मैनिफेस्ट ना करो। मैं मैनिफेस्ट करने को नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अपने ट्रस्ट में रहो। आप इस ट्रस्ट में रहो, हम यूनाइटेड हैं। तो जब आप इस ट्रस्ट में रहोगे तो कोई नेगेटिविटी आपके आसपास रह ही नहीं सकती। अपने पर्सन को प्रोटेक्शन देना। और ये जो यहाँ से आया है कि प्रोटेक्ट कीजिए अपने यूनियन को, अपने पर्सन को, तो हाय तौबा मत करिएगा। अगर आप फियर में चले गए कि हाय कहीं ऐसा हो ना जाए, तो फिर ये भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको इस ट्रस्ट में रहना है कि हम यूनाइटेड हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। यूनिवर्स ने ये हमें अलर्ट किया है कि हम इसी ट्रस्ट में रहें। आपको ये अलर्ट किया गया है कि आप इसी ट्रस्ट में रहें, कि आप यूनाइटेड हैं, बस आपको अलर्ट किया गया है। और अगर आप डर गए कि कहीं ऐसा हो ना जाए, तो फिर वो फियर ही आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। आप सिर्फ ट्रस्ट में रहिए कि हम यूनाइटेड हैं, डिवाइन ने हमें अलर्ट किया है, हम और ज़्यादा पूजा करेंगे, हम यूनाइटेड रहेंगे, हम यूनाइटेड हैं, बस यही आपको सोचना है। इसी पोर्टल में आपका यूनियन ज़रूर ज़रूर होगा, क्योंकि इतने सारे कप्स आए हैं, आसान बात नहीं है। इतने सारे कप्स आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक से बढ़ के एक पावरफुल कप, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आ गए, नाइट ऑफ कप्स आ गया। क्या कहूँ मैं, यहाँ पे टेम्परेंस भी है, जो लव लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो सब कुछ बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। बस अपनी थिंकिंग को संभाल लीजिए और अपने पर्सन और अपने यूनियन को प्रोटेक्ट कर लीजिए, तो आपका यूनियन 100 and 200% हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा
बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।